हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक यानी आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स हमें दिखा सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर, उसके बाद हम चलेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर और उसके बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीज़ों को देखेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है नेक्स्ट वीक। तो इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखिए, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पर। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो देखिए, यहाँ पर फॉल आने के बाद इस वीक मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया हुआ है, यानी मूवमेंट हमें मिला है अप साइड के लिए। तो इंपॉर्टेंट जो लेवल है हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है 41,575 का लेवल। ये हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट लेवल। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर हमारे पास एक ये लेवल है 40,800 का लेवल। अब ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ पर डाउन आता है, अगर यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ से डाउन आया अप किया, अगर डाउन आता है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। अगर ये ब्रेक हुआ और इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो फिर हमें यहाँ पर ये इस लेवल तक टारगेट देखने को मिल सकता है 39,300 का लेवल। और उसके बाद यहाँ पर 38,400 के आसपास का लेवल भी हमें दिखा सकता है बैंक निफ्टी। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड, एक लेवल यहाँ पर मैं ये ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है। ये हमारे पास एक ध्यान रखिएगा एक रेंज है, ये पूरी की पूरी, क्योंकि यहाँ से देखिए किस तरह से मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया है। धीरे धीरे करके यहाँ पर अब गया, रिजेक्शन फेस किया और एक ही कैंडल ने क्या किया, ये जो 4-5 यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, एक ही रेड कैंडल ने इन 5 कैंडलों का जो मूव था उसे यहाँ पर कवर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस वीक मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, अगर इस ग्रीन कैंडल को देखें तो इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, पूरा का पूरा मूव जो यहाँ पर ये जो रेड कैंडल ने मूवमेंट दी थी डाउन साइड, पूरा का पूरा मूव यहाँ पर कवर कर चुका है लगभग। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है हमारे लिए, वॉलेटाइल एरिया रहेगा। अगर इसके अंदर मूव करता रहा तो देखिए यहाँ पर अप साइड इसके ऊपर हम जाएंगे 44,200 के ऊपर, यहाँ पर 44,200 के ऊपर निकलता है मार्केट, तब हम मार्केट को यहाँ पर बुलिश समझेंगे। अगर डाउन आता है तो इस लेवल के नीचे, और इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट का लेवल है वो है हमारे लिए 40,800 का लेवल। अगर डाउन आता है तो इस लेवल से सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेके फिर से ये अपसाइड मूव कर सकता है। लेकिन ये हमारे लिए ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए क्या है, एक रेंज है, क्योंकि काफ़ी दिन मार्केट इसी के अंदर यहाँ पर देखिए मूव करता रहा है और अभी भी मूवमेंट कर रहा है। तो कितनी कैंडल्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 वीक से मार्केट एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हम चलते हैं, अब हम देखते हैं चीज़ों को वन डे टाइम फ्रेम पर। तो इसे हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, रिमूव। अब इसका बिहेवियर देखिए वन डे टाइम फ्रेम पर किस तरह से ये बिहेव कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ से डाउन आया अप गया, डाउन आया अप गया, यहाँ पर डाउन। तो अभी यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर इसने क्या किया है, पुल बैक किया है। अगर इसके ऊपर कैंडल निकलती है, अगर मंडे को इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दें तो यहाँ से मार्केट क्या हो गया हमारा, बुलिश। यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। अभी यहाँ पर क्या था, ट्रेंड हमारा नेगेटिव था। अब यहाँ पर अगर ये ग्रीन, ये जो रेड कैंडल बनी है, इसके ऊपर अगर कैंडल मिलती है तो फिर यहाँ पर हमारा ट्रेंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वैसे तो मार्केट अपसाइड तरफ को मूव कर रहा है। और चलिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और भी दिखाती हूँ। यहाँ पर एक पैटर्न, जो चीज़ें फ्रेंड देखिए मुझे जो नज़र आ रही है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो देखिए हमारे लिए अभी क्या है, इंपॉर्टेंट जो लेवल है 43,613 के आसपास का लेवल है। क्योंकि यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ पर डाउन आया, यहाँ से रिजेक्शन को फेस किया, देखिए रिजेक्शन फेस किया, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से रिजेक्शन फेस किया, यानी कि 2 बार यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया। और इस बार यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया तो एक बड़ा फॉल आया है, एक बड़ा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। उसका देखिए यहाँ से मूवमेंट हमें अपसाइड फिर से देखने को मिला है। अब मार्केट फिर से इसी लेवल के आसपास है। अगर यहाँ पर मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा है। देखिए पैटर्न चाहे कुछ भी बने, लेकिन हमें काम तो लेवल टू लेवल करना है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ लोग जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग भी वर्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आया, सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर अप गया। अब यहाँ पर क्या है, ये डाउन है।
ठीक है। अब यहाँ से अगर मंडे को एक ग्रीन कैंडल हमें इस तरह से मिल जाती है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, तो मार्केट कुछ इस तरह से भी बिहेव कर सकता है। और यहाँ पर जो हम ट्रेंड देखें, अगर हम इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें तो देखिए यहाँ से ट्रेंड क्या है हमारा, यहाँ बस हमें एक कंफर्मेशन चाहिए। अभी क्या है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, इसके ऊपर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, हमारा यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगा ट्रेंड का, कि ट्रेंड हमारा क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो चुका है, कि डाउन ट्रेंड से मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड की तरफ को शिफ्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से भी पैटर्न बन सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अभी देखिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ अगर हम यहाँ से देखें, अभी मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड का मूव दिया, यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाया हुआ है, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब यहाँ पर अगर मार्केट कुछ इस तरह से भी मूव कर सकता है, यहाँ पर अप गया है, यहाँ पर डाउन आया है, ठीक है, फिर यहाँ पर अप जा सकता है और फिर से यहाँ पर क्या कर सकता है, डाउन आ सकता है। तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मार्केट निकलता है तो कुछ इस तरह से भी सिनेरियो यहाँ पर बन सकता है, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एम पैटर्न भी बना सकता है। तो पैटर्न बनने को तो कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन हमें काम करना है लेवल टू लेवल। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इन लेवल्स को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए निकल कर आए हैं जो। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल 43,613 का लेवल है। इसके ऊपर अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज करती है तो हम अपसाइड का यहाँ पर इस लेवल तक भी टारगेट हम देख सकते हैं आने वाले वीक में। तो इस लेवल तक भी हमें टारगेट दिखा सकता है 44,200 के आसपास का लेवल। अगर डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा, डाउन आता है तो इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है, सपोर्ट का लेवल जो हमारे लिए यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान दे तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं। इसे यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, एक ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ध्यान रखिएगा अगर डाउन आता है तो ये हमारे पास क्या होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल 42,400 का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ फिर हमें इस लेवल तक भी टारगेट दिखा सकता है 41,500 के आसपास का लेवल। इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये हमारे लिए एक रेंज बन चुकी है। मार्केट देखिए किस तरह से मूव कर रहा है। यहाँ पर कितनी कैंडल्स बनी है, 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, और यहाँ पर भी देखिए कितनी कैंडल्स बनी हुई है, 1 2 3 4 5 कैंडल इसी के अंदर यहाँ पर मूव कर रही थी। उसके अंदर डाउन आई, फिर से यहाँ पर हमें अपसाइड का मूव मिला, फिर से मार्केट इसी के अंदर मूव कर रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगर इसके ऊपर निकलता है तो अपसाइड हमें ये टारगेट आने वाले जो वीक है इसमें दिख सकता है। अगर डाउन आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, प्लस यहाँ पर 50 EMA भी है, अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर से इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है बैंक निफ्टी। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि मंडे को हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मंडे के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेवल्स निकाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो इसे हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। तो देखिए मार्केट ने किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म किया हुआ है, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जो है आप लोगों को बताया था कि आज का जो दिन है, यानी कि मार्केट क्या कर सकता है, साइडवेज रह सकता है। धीरे धीरे करके ये डाउन साइड तरफ को तो आया, लेकिन आपने भी देखा होगा किस तरह से मार्केट का बिहेवियर चल रहा था। तो अभी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइजेक्शन वाइज यहाँ पर मार्केट अपसाइड तरफ को मूव कर रहा है। जो प्राइजेक्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इसका प्राइजेक्शन चल रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अप गया, डाउन आया, अप गया, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आया। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट का लेवल है यहाँ पर ये लेवल है 42,500 का लेवल। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो डाउन साइड हमें बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए अब ये क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसे ध्यान रखिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अभी यहाँ पर हम और नए लेवल्स निकाल लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास लेवल्स है, एक हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल है 43,421 का लेवल। डाउन साइड से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल है 42,970 का लेवल, 42,970 का लेवल। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये, यहाँ पर देखें तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से फॉल आया, देखिए यहाँ से कितना बड़ा फॉल आया। मार्केट यहाँ पर अप गया, फिर से फॉल आया, यहाँ पर फॉल आने के बाद देखिए सपोर्ट किस तरह से लिया हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है ये। और यहाँ पर जो एक नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है यहाँ पर 43,040 का लेवल। यहाँ पर ये एक हमारे आप ये कह सकते हैं ये क्या है, जोन एरिया है सपोर्ट का, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, ध्यान रखिएगा अगर मंडे को अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम अपसाइड के टारगेट देख सकते हैं। तो अपसाइड जो यहाँ पर टारगेट देखने को मिलेगा वो होगा यहाँ पर 43,200 का लेवल। तो ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा
अप साइड में। अगर अप साइड हम मूव करते हैं यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 43,200 का लेवल। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 43,420 के आसपास का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और एक ये हमारे पास 43,300 का भी लेवल है यहाँ पर ये, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर देखिए किस तरह से इसने मूव किया है। तो ये जगह जगह पे हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। ये हमारे लिए क्या है, अब मार्केट मूव करेगा अपसाइड तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अगर मूव करता है तो ये हमारे लिए पहला टारगेट होगा 43,200 का लेवल, उसके बाद 43,300 का लेवल, और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 43,420 का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के टारगेट हो गए। तो यहाँ पर मैं लेवल्स ड्रॉ कर देती हूँ। प्राइस लेवल यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमें ये लेवल भी देखने को मिल सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल। अगर इसके ऊपर निकलता है, अगर यहाँ पर इसके ऊपर निकलता है तो एक हमारे पास राउंड नंबर है 43,500 का लेवल, तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 43,500 का लेवल। अब डाउन साइड हम जो ट्रेड प्लान करेंगे तो यहाँ पर जो इसने सपोर्ट लिया हुआ है एक, ये यहाँ पर ये भी स्ट्रॉन्ग हमारे लिए क्या है, सपोर्ट का लेवल है। सपोर्ट का लेवल यहाँ पर जो निकल कर आया है वो यहाँ पर 42,833 का लेवल। इसके अंदर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर देखिए किस तरह से रेंज बनाई हुई थी। आज मार्केट ने यहाँ पर डाउन आया, सपोर्ट ले लिया। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्राइजेक्शन जिस तरह से बना हुआ है यहाँ पर, प्राइजेक्शन अगर हम देखें यहाँ से, देखिए यहाँ पर डाउन आया, अब गया, डाउन आया, अब गया, डाउन आया, अब गया, डाउन आया, अब गया, डाउन। तो यहाँ पर प्राइजेक्शन बनाते हुए अगर मूव करता है तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 42,833 का लेवल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया हुआ है। उसके बाद मार्केट ने देखिए यहाँ पर अब गया था, यहाँ पर डाउन आया था, फिर से सपोर्ट ले लिया था यहाँ पर ये। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर से क्या हुआ, डाउन आया। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद इसने अपसाइड का मूव दिया, देखिए अब गया, इस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और यहाँ से कितनी बड़ी बाइंग। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर डाउन आता है तो इस लेवल को फ्रेंड भूलिएगा मत। ये हमारे लिए यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर ये डाउन साइड में। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पर हम ये फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा 42,700 का लेवल। तो इस लेवल तक भी हम टारगेट देख सकते हैं, 42,700 का लेवल अगर डाउन साइड की तरफ को ये मूव करता है। तो इन लेवल्स को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। और ये हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर 43,000 का लेवल है। तो इसलिए अप साइड हम इसके ऊपर 43,040 के ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे, और डाउन साइड 42,900, यहाँ पर ये जो लेवल है 42,970 के नीचे। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। और जो मेरा व्यू है, मेरा क्या व्यू है कि फ़िलहाल मैं यहाँ पर 43,500 का लेवल देख रही हूँ अप साइड से, और यहाँ पर 43,000 का लेवल है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है ये, और ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी एक रेंज भी है, क्योंकि मार्केट ने देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर बिहेव किया है। तो अगर आप इस रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड प्लान करें तो छोटी क्वांटिटी से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इन लेवल्स को ब्रेक होने दीजिए। अगर अप साइड ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा हमें टारगेट अप साइड देखने को मिल जाएगा। अगर डाउन साइड ब्रेक करता है, यहाँ पर अगर डाउन साइड इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो डाउन साइड हमें बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 लगातार यहाँ पर 3 रेड कैंडल बना रहा था, और इस वीक इसने क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाई है। यानी कि यहाँ पर यहाँ अगर देखें डाउन साइड का मूवमेंट के बाद एक मूव मिला है हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर। तो मार्केट का जो बिहेवियर है यहाँ पर देखिए, अभी क्या है, डाउन आया है, यहाँ पर अप गया है। अगर ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट का क्या लेवल है यहाँ पर, अगर इस कैंडल का हम लो देखें, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल ने जो बनाया है 17,774 का लेवल। अगर यहाँ पर 17,770 के नीचे, अगर इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पर फिर से एक बड़ा फॉल, यानी कि एक फिर से हमें जैसे ये रेड कैंडल बनी हुई है, फिर से हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है इस लेवल तक। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है ये। चलिए यहाँ पर लेवल को मार्क कर देती हूँ तो आपको ईजिली समझ में आएगा। यहाँ पर हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास यहाँ पर ये लेवल 17,138 का लेवल, ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। अगर ये ब्रेक हुआ इस वीक, अगर इसके नीचे कैंडल ने क्लोज किया तो डाउन साइड इस लेवल तक हमें टारगेट दिखा सकता है निफ्टी 50। अगर यहाँ से अभी क्या है, अप सपोर्ट लिया हुआ है, अपसाइड तरफ को मूव कर रहा है, तो यहाँ पर अभी क्या है, कुछ इस तरह से अगर प्राइजेक्शन बनेगा
अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाए और उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो हमारा जो ट्रेंड होगा यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चेंज होगा। अभी क्या है, एक ही रेड कैंडल एक ही ग्रीन कैंडल से ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट अब बुलिश हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए लगातार रेड कैंडल बन रही थी। एक ग्रीन कैंडल देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ से मार्केट अपसाइड तरफ को मूव कर सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पर, ये सपोर्ट अगर ये ब्रेक होगा तो इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है निफ्टी 50। तो ये हमारे क्या होंगे इम्पॉर्टेंट लेवल्स। अप साइड के लिए जो स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो एक तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट मिला है। अगर अप जाता है तो एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये लेवल भी है, यहाँ से इसको हम ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ पर क्या किया था इसने, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था। देखिए रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेक किया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया। देखिए ये सपोर्ट बना हुआ है, ये सपोर्ट बनाया, फिर से डाउन आया और फिर से यहाँ पर देखिए इसने फिर से इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया। तो ये हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग क्या है, रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 के लिए। चलिए यहाँ पर लेवल हम ड्रॉ कर देते हैं 18,400 का लेवल। अब अगर इन लेवल्स का हमें कंफर्मेशन चाहिए तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक टूल बताया हुआ है, फिब रिट्रेसमेंट टूल। तो चलिए उसका हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर से हम क्या मार्क करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी कि लो और हाई हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ से मूवमेंट आया है, यहाँ पर लो और हाई हम मार्क कर लेंगे। देखिए जो हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स यानी लेवल्स जो हमने ड्रॉ करे हैं, निकाले हैं, उनका कंफर्मेशन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिब रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करते हैं। और इससे हम फिब रिट्रेसमेंट टूल की वजह से यानी कि इसके यूज़ से हम रिवर्सल का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मार्केट अपसाइड तरफ को मूव कर रहा था, अभी डाउन आया, तो क्या मार्केट यहाँ पर क्रैश हो गया? नहीं, अभी देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी जो मैंने यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ किया 17,780 का लेवल, यहाँ पर 0.5 का लेवल आ रहा है फ्रेंड, 0.5 का लेवल आ रहा है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ध्यान रखिएगा इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है, यानी कि एक हमें फॉल फिर देखने को मिल सकता है। और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट का लेवल बन चुका है 0.5 का लेवल, यानी कि 17,780 का लेवल। तो यहाँ से इसने अभी क्या है अपसाइड का मूव दिया है, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल कर आया है 18,400 का लेवल। अब इसी के अंदर हो सकता है कि मार्केट इसी के अंदर यहाँ पर मूव करे इस वीक। अगर इन लेवल को ब्रेक करेगा तो एक यहाँ से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ पर इस लेवल तक भी हमें टारगेट दिखा सकता है निफ्टी 50। तो चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को वन डे टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हम वन डे टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और इन्हें हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। तो फ्रेंड लेवल के कंफर्मेशन के लिए आप जो है फिब रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी फिब रिट्रेसमेंट की, वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ को मूव करा था प्राइजेक्शन बनाते हुए। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, सपोर्ट ले लिया है। यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या किया इसने, सपोर्ट ले लिया है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर अप गया, अभी क्या है यहाँ पर डाउन आया है। अब जाने के बाद यहाँ पर डाउन आया है, अब इसके ऊपर निकलता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी बताया, सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हमारे जो ट्रेंड होगा ये कंफर्म हो जाएगा। ट्रेंड की कंफर्मेशन फ्रेंड देखिए ज़रूरी है। ट्रेंड हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंफर्म। अगर इसके ऊपर निकलता है, यहाँ पर इसके ऊपर निकलता है तो ट्रेंड हमारे यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, यानी निफ्टी 50 क्या हो जाएगी, बुलिश। तो इस तरह से हम ट्रेंड को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अभी ट्रेंड हमारा डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा था, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट बना के इसने अपसाइड का मूवमेंट दिया है। तो लेवल्स हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि क्या लेवल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग। तो अभी हमारे पास इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर ये लेवल है हमारे पास 18,290 का लेवल है, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से फॉल आया हुआ है। ये देखिए इस कैंडल को देखिए यहाँ से फॉल आया हुआ है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर मूव करता है अपसाइड, इसके ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा हमें टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है इस लेवल तक। यहाँ पर ये लेवल होगा और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिर हम इस लेवल तक भी टारगेट देख सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर यहाँ से फॉल करता है, अगर रेजिस्टेंस फेस कर ले, अगर यहाँ पर इस लेवल से रिजेक्शन को फेस कर ले, तो फिर डाउन साइड स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास सपोर्ट का लेवल है, चलिए यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए किस तरह से सपोर्ट लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ है। सपोर्ट बनाने के बाद ये अप गया है, फिर डाउन आया है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर डाउन आता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो फिर से हम इस लेवल तक टारगेट देख सकते हैं निफ्टी 50 में। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि मंडे को हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मंडे के लिए यहाँ पर हम लेवल्स निकाल लेते हैं, इन्हें हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर रीसेट। तो फ्रेंड देखिए, चार्ट को रीड करने की प्रैक्टिस करिए कि चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर चीज़ों को देखेंगे तब हमें छोटे टाइम फ्रेम पर चीज़ें नजर आएंगी। बड़े टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन चाहिए। अगर ट्रेंड हमारा अप है तो हम जो है छोटे टाइम फ्रेम पर यानी इंट्राडे पर्पस से जो भी ट्रेड हम प्लान करेंगे वो हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। हमें हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है, तभी आप प्रॉफिटेबल फ्रेंड बन सकते हो। अगर ट्रेंड के अपोजिट चलोगे तो फिर लॉसेस आपके बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अभी देखिए यहाँ पर इंट्राडे पर्पस से हम यहाँ पर देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन देखें तो यहाँ से सपोर्ट बनाया, यहाँ पर अप गया, डाउन आया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे लिए। उसके बाद मार्केट यहाँ पर अप गया, फिर से डाउन आया, तो देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया, मार्केट अप गया, यहाँ पर डाउन आया, तो ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या है, पॉजिटिव है। अब हम यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास लेवल्स हैं, चलिए फर्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस 18,266 का लेवल, ये हमारे लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से फॉल आया हुआ है। प्लस यहाँ पर प्राइजेक्शन देखिए, प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने डाउन साइड का मूव दिया है और लास्ट में देखिए एक ही कैंडल किस तरह से यहाँ पर बनी हुई है। तो इंपॉर्टेंट जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट का लेवल है यहाँ पर, ये लेवल है हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है 18,079 का लेवल। तो ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया हुआ है। पिछला सपोर्ट देखिए, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया हुआ है। फिर इस लेवल से क्या किया इसने, रिजेक्शन फेस क्या हुआ है, देखिए किस तरह से यहाँ पर कैंडल बनी हुई है इस लेवल से। तो ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। आज भी देखिए यहाँ पर किस तरह से कैंडल यहाँ पर आई और इसने क्या किया, सपोर्ट ले लिया है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास, ये लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है, यानी कि अगर निफ्टी यहाँ पर ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करती है 18,079 का लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो डाउन साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो यहाँ पर जो हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, एक यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट हमारे पास ये नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, फिर बाइंग आई है। तो एक हमारे पास यहाँ पर ये लेवल होगा 18,036 का लेवल। डाउन आता है तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर फिर हम इस लेवल तक भी देख सकते हैं। लेवल होगा हमारा यहाँ पर 18,000 का लेवल, ये हमारे लिए सपोर्ट के लेवल्स हैं डाउन साइड में, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 18,000 का लेवल। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर से एक हमें फॉल देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। फिलहाल यहाँ पर देखिए 50 EMA भी है और 50 EMA के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिली है, यानी कि इस कैंडल ने क्या किया है, 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अभी जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा यहाँ पर डाउन नज़र आ रहा है। प्लस हमारे पास ये लेवल्स भी हैं डाउन साइड के। अगर मूव करता है अप साइड तो हमारे पास जो लेवल्स है, यानी कि हम अप साइड कब जाएंगे, तो यहाँ पर इस लेवल के बाद ये जो बड़ी सी कैंडल जो बनी हुई है, अब ध्यान रखिएगा, ये जो बड़ी कैंडल बनी हुई है फ्रेंड्स, मार्केट इसी के अंदर मूव कर सकता है, वॉलेटाइल रह सकता है। अगर अपसाइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे तो इस लेवल के ऊपर, यानी कि सेफ ट्रेड जो होगा वो हमारा 18,190 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट लेवल है, ये देखिए, ये हमारे लिए पहले क्या था, सपोर्ट था, अब हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस का लेवल। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा। अप साइड हम इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पर मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, तो छोटे छोटे यहाँ पर आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया था, ये देखिए यहाँ पर। अगर हम थोड़ा सा हम बैक जाकर भी चार्ट को देखते हैं कि चार्ट जो हमने लेवल निकाले हैं पिछला उसने क्या बिहेव किया है उस लेवल्स पर, तो देखिए यहाँ पर लेवल्स किस तरह से है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की हो सकता है, तो इन चीज़ों का फ्रेंड ध्यान रखिएगा। और यहाँ से प्राइजेक्शन देखें तो प्राइजेक्शन क्या है, हमारे लिए अभी डाउन है। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाए और कोई रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर आपको मिल जाए तो आप डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी क्या है, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है,
अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलती है ना, तब आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक, और इसके नीचे का आप सब यहाँ पर स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाकर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक। अगर यहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो फिर से आप डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर इसके ऊपर निकलेगा तब हम यहाँ पर अपसाइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 18,266 का लेवल। ये हमारे लिए अपसाइड के लेवल्स हो गए। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट यहाँ पर इस लेवल तक भी हम देख सकते हैं। बड़ी सी रेंज बन चुकी है। तो सबसे पहले आपको प्राइजेक्शन देखना है कि मार्केट प्राइजेक्शन क्या बना रहा है। अगर प्राइजेक्शन बनते हुए अपसाइड की तरफ को मूव कर रहा है तो हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर। अगर प्राइजेक्शन यहाँ पर कुछ इस तरह से डाउन साइड की तरफ को बन रहा है, एक सेकेंड, अगर यहाँ पर ओपन हो जाए और प्राइजेक्शन कुछ इस तरह से अगर आपको मिल रहा है तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर नेक्स्ट ये इन लेवल्स को भी हम देख सकते हैं निफ्टी 50 में। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। तो एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स, और जो भी आपके सवाल है, जो भी कन्फ्यूजन है, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं नए साल में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।